हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पब्लिक सेक्टर का एक फॉर्म है पब्लिक कॉरपोरेशन, इसको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें हमने फीचर्स और उसके मेरिट डिमेरिट पढ़े थे। सेम फीचर्स और मेरिट डिमेरिट्स हम पब्लिक कॉरपोरेशन के भी पढ़ेंगे कि पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देन आफ्टर उसके मेरिट और डिमेरिट को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम पब्लिक कॉरपोरेशन का मीनिंग देखते हैं कि ये क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है जिसमें पब्लिक कॉरपोरेशन का मीनिंग दिया हुआ है, देखिएगा। It is generally created as an autonomous institute by passing a special act. Important लाइन वो अंडरलाइन कर लीजिए, बुक में देख लीजिए। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट मीन्स ये एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी होती है। बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में पास किया जाए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया जाए। मीन्स चाहे वो स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा हो, उसको जो बनाया जाता है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। और ये सारा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है, ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस मीन्स क्या होता है, इसको फ्रीडम होती है कुछ मैटर के बारे में। मीन्स इसके कुछ अपने पर्सनल लॉ होते हैं, पर्सनल रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस मीनिंग में। तो पहले तो आप ये डिस्कस करिए कि इट इज जनरली क्रिएटेड एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में इस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को पास किया जाता है। तो वो स्पेशल एक्ट कहाँ पास किया जाएगा, या तो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आरबीआई बनाया गया था तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, और आरबीआई के खुद के रूल हैं, खुद के रेगुलेशन है, खुद की पॉलिसी यूज करते हैं वो। तो आरबीआई क्या है, एक तरह से पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन है ये। एज ए बॉडी कॉर्पोरेट इट इज ए सेपरेट एंटिटी फॉर लीगल पर्पज। मीन्स ये सेपरेट होती है। सेपरेट यहाँ से पता लग रहा है कि हमने उसको ऑटोनोमस बना दिया। मीन्स वो अपने हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन फिक्स कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से सेपरेट एंटिटी होगी लीगल पर्पज के लिए। एंड कैन सू एंड टू बी सूड, मीन्स इसके ऊपर केस किया जा सकता है और ये खुद केस कर सकती है। मीन्स इसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे हमने देखा था कंपनी में कि कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है, वो अपने बिहाफ पे गुड्स वगैरह एसेट्स वगैरह बेच सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको यही पढ़नी है कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है, ठीक है, जो अपने नाम से गुड्स को एसेट्स को एक्वायर कर सकता है, अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। देखा जाए तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ऊपर जो बोल्ड लाइन दी हुई है 3 आरबीआई एक्ट 1934 से जस्ट ऊपर, तो वो आपका मीनिंग है, ठीक है ना। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आपको समझा रखा है नीचे, तो आप भी इसका पूरे डिटेल के साथ लिखेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देखिएगा। ये हमारे एक तो अभी हमने पढ़ा था आरबीआई का, तो आरबीआई एक्ट 1934 ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इस हिसाब से एलआईसी है, एलआईसी का जो एक्ट है वो 1956 है। 1956 में एलआईसी बनाया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज है पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब इसके एलआईसी के अपने पर्सनल रूल्स होते हैं। मान लो इसके अंदर कोई रिक्रूटमेंट होती है एम्प्लॉय की, तो वहां पे एलआईसी के रूल फॉलो किए जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं किए जाते।
ये हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के रूल के जैसे ही हो, लेकिन LIC अपने पर्सनल रूल भी बना सकती है, उसके पास पावर है, क्योंकि हमने उसको ऑटोनॉमी दे रखी है। ऑटोनोमस बॉडी मीन्स होता है ऑटोनॉमी देना, उसको ऑटोनॉमी दे रखी है, फ्रीडम है उसके पास, वो अपने रूल रेगुलेशन पॉलिसी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ये सारी चीजें उस पर अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स, कि कौन कौन से फीचर्स है हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशन के। तो पहला फीचर्स वही है जो अभी हमने पढ़ के आया था। आप मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि 2 या 3 पॉइंट आपके मीनिंग में से निकल के आ जाते हैं, मेरिट में, डिमेरिट में, फीचर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। इसको स्पेशल एक्ट में बनाया जाता है। और स्पेशल एक्ट कहाँ पास किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, या तो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, या तो जो हमारी विधानसभा होती है वहां पास किया जाता है, या फिर संसद में पास किया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था LIC का, तो LIC को कौन से एक्ट में बनाया गया, LIC एक्ट 1956। तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर में। तो फिर LIC अपना काम करेगी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो फीचर्स है वो है फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है, और स्पेशल एक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। ठीक है, सेकंड फीचर्स की हम बात करेंगे, ऑनरशिप। ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप किसके पास होती है, इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। अब आप कहोगे फिर डिपार्टमेंटल और इसमें क्या फर्क रह गया। देखो, डिपार्टमेंट में जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वहां गवर्नमेंट की फॉलो की जाती है, लेकिन यहाँ पे रूल रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया जाता, उसके अपने पर्सनल रूल होते हैं, सेपरेट रूल होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है ना, जिस भी एक्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है उसके अपने पर्सनल लॉ होते हैं, लाइक SBI हो गया, RBI हो गया, LIC अभी हमने डिस्कस किया था, तो उनके पर्सनल रूल्स है। तो जैसे ये अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, लेकिन इसका जो ओनरशिप होता है, जो कंट्रोल होता है, वो तो गवर्नमेंट के पास में ही होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर जितने भी है सबका जो कंट्रोल होता है वो सारा किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, रूल्स की बात नहीं हो रही है। रूल्स उस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल होंगे, खुद के रेगुलेशन, खुद की पॉलिसी। ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगा, ओन्ड होगा, वो कौन करेगा, इसको गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट इसको करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है ना, ये आप एक देख रहे होंगे लोगो, ये केरला गवर्नमेंट का एक है लोगो बनाया हुआ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करेगा, केरला गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन उसका जो रूल रेगुलेशन है वो अपने खुद के आते हैं, उसमें ऑटोनॉमी दे रखी है उसको अपने रूल रेगुलेशन गाइडलाइन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। तो वो सारा हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन में कवर होगा। ठीक है, ये भी हमने मीनिंग में डिस्कस किया था कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो लीगल होती है एक तरह से, और सेपरेट होती है। सेपरेट मीन्स इसका गवर्नमेंट से कोई सिस्टम नहीं होता, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, या सब कुछ हो सकता है। तो इसमें देखिए, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी सो दैट इट कैन ओन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी खुद हो सकती है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, और अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है,
तो ये हो गया सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन का। ठीक है, अपने नाम से ये कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वही बात हो गई, ऑटोनॉमी से होता अपने हिसाब से चलना, मीन्स फ्रीडम आपके पास। तो ये क्या करता है, ऑब्टेन फंड्स थ्रू ब्रोइंग फ्रॉम ट्रेजरी और पब्लिक। इसका जो मेन फंड होता है वो कहाँ आता है, वो या तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आता है या फिर पब्लिक से आता है, या जो भी बिजनेस करता है उसमें जो गुड्स सर्विस सेल करता है उसके थ्रू आते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि इसके पास पावर होती है कि ये अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकती है। तो इट हैज द पावर टू यूटिलाइज इट्स रेवेन्यू, अपने हिसाब से पावर को यूज कर सकती है। हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कि हम वहां पे ऑटोनॉमी के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें वही करना पड़ेगा जो हमारे ऑफिसर्स बताएंगे हमारे को। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन इसमें आपको सेपरेट बना दिया, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया, ना कि डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो आप अपने जो रेवेन्यू है उसको अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अगर वो डिस्टेंस बेटर है तो। नेक्स्ट फीचर्स करते हैं एम्प्लॉय। अब अभी हमने पढ़ा था लास्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उसको हम सरकारी कर्मचारी बोलते हैं। और उसमें जो रूल रेगुलेशन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज होती है वो सारी सारी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, किसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। बट इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इसमें जो रूल्स वगैरह होते हैं वो खुद उनके पर्सनल रूल्स होते हैं, अपने हिसाब से बनाए होते हैं। तो आप इसको देखिएगा, अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, मीन्स यहाँ पे किसकी हमें टर्म और कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको LIC में ज्वाइन होना है, LIC में, तो LIC एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो भी रूल पॉलिसी टर्म कंडीशन होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का वहां पे फॉलो नहीं किया जाता। एंड दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसको ट्रीटेड नहीं किया जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसको ट्रीटेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ सेपरेट होता है। बस उसमें बना के छोड़ दिया कि आप अपना काम कीजिए, देखिए अपने हिसाब से अच्छा मैनेज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अभी हमने पढ़ा था कि इसका सेपरेट, एक तरह से सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इसको गवर्नमेंट से कोई इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है बस, बाकी सारा काम होता है ये अपने हिसाब से करते हैं। तो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इसकी जो ऑडिट और अकाउंटिंग होती है वो केग नहीं करता। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सरकारी कंपनी होती है या सरकार के पार्ट होते हैं उसकी एंट्री कौन करता है, उसकी जो ऑडिट होता है वो केग करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बट जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसका जो ऑडिट है वो केग नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि इसके खुद के रूल्स वगैरह होते हैं कि किस काम को कैसे करना है। तो उस रूल्स चार्ट को पढ़ के हम अपने हिसाब से काम करते हैं। आप इसमें देखिए, इट हैज इट्स ओन अकाउंटिंग एंड ऑडिट बट नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट। इसका अपना खुद का अकाउंट भी बनते हैं, ऑडिट भी होता है, सब कुछ काम होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑडिट नहीं होती। गवर्नमेंट का यहाँ पे जो रोल है वो कौन सा रोल है, इनडायरेक्ट रोल है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत क्वेरी आ रही है कि, तो आप ध्यान से पढ़िए, कभी मिक्स नहीं होगा, आप इस चीज को अच्छे से जानते हो। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का वो है मेरिट। हमने पहले उसका मीनिंग देखा कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो इसको स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, ऑटोनॉमी होती है उसके पास, अपने हिसाब से फंड कलेक्ट करता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा थी। फिर हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल देखा थे, जैसे RBI का देखा था, LIC का देखा था, क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी होते हैं, वो हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है उस एग्जाम्पल की, तो वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है माइंड में। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, तो अब हम करने जा रहे हैं उसके मेरिट। ठीक है, मीन्स क्या क्या फायदे हैं इसको, पब्लिक को क्या फायदा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या इकोनॉमी
बेनिफिट्स वगैरह है, तो वो हम सारे देखेंगे। तो चलते हैं हम मेरिट में। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है, ये मेरिट्स है, आप इसको लिख लीजिए, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमने जब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ा था तो वहां देखा था वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हमें सारी पॉलिसी फॉलो जो करनी होती थी वो सारी गवर्नमेंट की करनी होती थी। हम अपने हिसाब से कोई इनिशिएटिव, कोई हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते थे। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन में, इसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। इट एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल फ्रीडम। इसमें ये सारी फ्रीडम होती है। सिंस इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट बस इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है कि कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है बस, ठीक है। पब्लिक हेल्थ के लिए वो चीज खराब तो नहीं है, मैं इसको सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है उसमें। तो गवर्नमेंट का जो इसमें जो रोल होता है वो एक तरह से इनडायरेक्ट रोल होता है। तो जब आपको पता है इनडायरेक्ट रोल होगा तो जो भी रूल वगैरह है, पॉलिसी वगैरह है, वो अपने हिसाब से चलेगी, हम अपने हिसाब से कुछ नया उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज मेन सोच के चलिए कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट ने इसको बना देती है, गवर्नमेंट एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, और बस ये अपना काम करता रहे, गवर्नमेंट को टैक्स भरता रहे, बस इतना ही इसका काम होता है। बाकी गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट फीचर, लिस्ट गवर्नमेंट इंटरफेयर। वही हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होता है, मीन्स ना के बराबर ही होता है। देयर इज नो बजट एलोकेशन फॉर फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर इज नो मच गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे कोई बजट नहीं मिलता, जिससे हमने देखा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में बजट पास होता था हर साल की कितना कितना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नो सच गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कंट्रोल में यहाँ पे नहीं आता, और पॉलिटिक्स पार्टी भी यहाँ पे कोई भी आपके मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी एक्टिविटी में। ऑटोनोमस स्टेट्स, ऑटोनोमस मीन्स होता है ऑटोनॉमी, ये आपको दे रखा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से होता है अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो आप, फ्रीडम आपके पास, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, अपने हिसाब से फंड को कलेक्ट कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जहां आपको लग रहा है कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है प्रोजेक्ट, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में जो कह रखा है उसी में हम करना पड़ता है। तो देखिए, दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसी एंड प्रोसीजर विद इन द प्रीव्यू ऑफ एक्ट। ये एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने जो पॉलिसीज है और प्रोसीजर है उसको क्या करेंगे, डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमस है, इसका मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिए। ऑटोनॉमस है, स्पेशल एक्ट के थ्रू है, तो ऑटोनॉमस हो गया तो सारी चीजें आपकी होगी ना, आप इंडिपेंडेंट हो, अब अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशन है, अपने हिसाब से आप मॉडरेट कर सकते हो, वो सारी बातें इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट पढ़ते हैं, हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट इन बिग वे। ये हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स हमने देखा था कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और गवर्नमेंट आपको पता है जनरली गवर्नमेंट 5 साल बाद में इलेक्शन होता है, वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता, पब्लिक कॉर्पोरेशन बना के छोड़ दिया, वो अपना काम कर रहा है। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, आरबीआई एक्ट 1934 की बात करते हैं। ये जब एक्ट बनाया था तो इस एक्ट को ध्यान रखते हुए इसमें उसने अपने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट जो अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है क्या, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है, नहीं होता। अब मान के चलो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाओ, आप ये मानोगे इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता तो गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है
गवर्नमेंट चेंज हो रही है, मान लो 5 साल बाद में इलेक्शन हुआ, उसमें गवर्नमेंट चेंज होगी, तो क्या इसमें हमारा फर्क पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नो इफेक्ट, क्योंकि अपने हिसाब से काम करे, इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है पब्लिक कॉर्पोरेशन के सिस्टम में, सिंस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल चेंजेस। अंडरलाइन कर लीजिए कि दे कैन टेक लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसी, वो अपने पॉलिसी को लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी के चेंज होने से हमारा बिजनेस चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। अभी हमने ये देखो डिस्कस किया था कि कंट्रोल बाय गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारी मेरिट थी। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। तो आपके स्क्रीन पे देखिए जो हमारा डीमेरिट का फर्स्ट पॉइंट है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होती है। जब भी हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, तो हमें उसके बारे में पूरी बेसिक नॉलेज को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए मीटिंग बुलाएंगे, अपने जो सीनियर है जूनियर उसके साथ हम डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम डीमेरिट की बात करते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस। It does not enjoy more operational flexibility as it is governed by various rule and regulation of the act। अब ये पॉइंट पढ़ के आए थे कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो देखो इतना होना भी चाहिए, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही आपको फ्रीडम दी जाए तो फिर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। लेकिन उसको बताया जाए कि आपको ये टारगेट है, ये आपको पूरा करना है इस पर्टिकुलर टाइम में, मिस रूल और रेगुलेशन डिसाइड करती है। तो जब रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड कर दिए तो कहने की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो आप इसको ये पॉइंट भी ले सकते हो कि दिस कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डिमेरिट देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे पॉइंट कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल आज एक ऐसा सिस्टम हो चुका है जो इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा पॉलिटिक्स होता है वो उसको इंटरफेयर करते हैं। तो आप इसको देखिएगा, इन प्रैक्टिकल लाइफ या इन प्रैक्टिस कंप्लीट ऑटोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं हो सकती किसी भी केस में। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि मिनिस्ट्री के थ्रू वहां पे कोई ना कोई इंटरफेरेंस जरूर रहता है, जिसके थ्रू वहां पे ऑटोनॉमी नहीं बन पाती। तो आप इसी पॉइंट को 2 बार लिखेंगे। जब आप मेरिट में लिखोगे तो इस हिसाब से लिखना चाहिए कि मेरिट है वो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है। बट जब आप उसके डीमेरिट लिखो तो आप ये लिख देना कि इन रियल सेंस देयर आर नॉट कंप्लीट ऑटोनॉमी इज पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मिनिस्ट्री का इंटरफेयर तो जरूर रहता है थोड़ा बहुत। तो ये हमारा सेकंड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट की बात करते हैं, चांस ऑफ करप्शन। सिंपल सी बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ गई, जहाँ पे पॉलिटिक्स पार्टी की बात आ गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं करप्शन रहेगा। तो ऑप्शन में मिस यूज द ऑटोनॉमी स्टेट्स ऑफ देयर पर्सनल गेन। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी होता है, ऑटोनॉमी से हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो फिर बंदे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो उसको अपने हिसाब से यूज कर लेंगे, अपने पर्सनल गेन के लिए उस ऑटोनॉमी को यूज कर लेंगे। तो ऐसा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये करप्शन के जो चांस है वो ज्यादा है, ठीक है। और अगर हमारी ऑटोनॉमी कम होगी तो फिर हमारा कुछ होगा ही नहीं, हम सब ऊपर से डायरेक्टेड होंगे, तो वहां पे चांसेस कम रहता है। लेकिन जब आपके पास पावर है तो कहीं ना कहीं करप्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कहीं मिस यूज ना हो जाए या कोई पर्सनल गेन के लिए इसको यूज ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट, इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होता है, देखिए काम करने की जो क्षमता होती है उसको इफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनएफिशिएंट सिस्टम रहता है, कैसे,
absence of competition and profit motive lead to inefficient operation। यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता। और जब आपको पता है कोई कंपटीशन नहीं होता तो फिर वो काम करने का मजा नहीं आता। हम ये पता नहीं लगा सकते कि हम अच्छा जा रहे हैं या बुरा जा रहे हैं। मीन्स हमारी जो स्पीड है, जो ग्रोइंग स्पीड है, उसका पता नहीं लगता क्योंकि हम सिर्फ सिंगल हैं। अगर हम के साथ कोई हमारे और होते तो उसे पता लग जाता कि हम उससे आगे जा रहे हैं, वो हमारे से पीछे या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, इसका मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, लीड टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है ना। इससे हमारे जो ऑपरेशन होते हैं वो इतने ज्यादा इफिशिएंट नहीं हो पाते जितना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिले इन डिसीजंस या डिले इन एक्शन। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। हम साइड में एक एग्जांपल दे रहे हैं। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, स्पेशल एक्ट बनाया और इसको बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, आरबीआई बना दी गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी? वैसा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं मानते हम, लेकिन इसको गवर्नमेंट के थ्रू बनाती है तो वो कंट्रोल करेगी। तो इसमें जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इसके डायरेक्टर है, उसमें कुछ अपने नॉमिनी पर्सन्स घुसा देगा। नॉमिनी जानते हो, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स ये देखते रहते कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कुछ गलत है वो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, क्विक डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन बाय द ऑफिशियल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनी इन अ डायरेक्टर बोर्ड। तो अब सिंपल सी बात है, मान लो 10 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो अगर हम कोई डिसीजंस लेंगे तो ये अपने हिसाब से देंगे, हम अपने हिसाब से देंगे। तो कई बार क्या होता है, उसमें एक्शन में डिले हो जाता है, वो आउटपुट नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए थी, ठीक है ना। तो नॉमिनी का मतलब समझ में आ गया होगा, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाए जाते हैं ताकि वो उसको रिप्रेजेंट करें। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन का लगभग सारा पार्ट कवर कर लिया। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मीनिंग, उसकी फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप उसको पिक्चर को देखिए, अपनी बुक्स में देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कभी किसी दूसरे के नोट्स को कॉपी मत कीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। पर्सनल नोट्स मोर देन 100% इफेक्टिव होंगे आपके लिए, ठीक है ना। ज्यादा काम आएंगे, लिखा हुआ ज्यादा काम आता है अपने हाथ से। अगर आप किसी कॉपी करते हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, क्लास देखिए, अपनी बुक में भी मैटर होगा बहुत सारा, उस मैटर्स को करिए। जो जो चीज आपको लग रही है उसको आप नोट्स में उतारिए। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमें बताइए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंपनी के साथ में। ओके, बाय।